जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। यदि आप पूजा पाठ मन से करते हैं तो आज इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यदि आपको भगवान से लगाव है तो आज इस प्रसंग में बने रहिएगा अंत तक, कारण आज वह मंत्र मैं बताने वाला हूँ जिसमें सभी देवता बंधे हुए हैं और देवताओं के नाम से पहले उस मंत्र को लगाया जाता है। तो कौन सा वह मंत्र है जो देवताओं के नाम से पहले लगाया जाता है और उस मंत्र में सारे देवगण बंधे हुए हैं। कहते हैं ना, जो देवता को मंत्रों से बांध के रखते हैं और देवता खुद मंत्रों में बंधे हुए होते हैं और कोई मंत्र के द्वारा ही हम लोग यदि भगवान का आवाहन करते हैं और भगवान को मंत्र के द्वारा ही सिद्ध करते हैं और मंत्र जपने से ही जब भगवान आते हैं तो उसी मंत्र अमोघ मंत्र का आज मैं चर्चा करूंगा। और उस मंत्र को कौन सा मंत्र है वह जानने के लिए चैनल को अंत तक आज का प्रसंग सुनना जरूरी है। तो भाइयों, जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। भाइयों, बात चलिए करते हैं जो वह कौन सा मंत्र है जो जिसमें सभी देवगण बंधे हुए हैं और वह शक्तिशाली मंत्र सभी आदमी जानते होंगे और देवताओं के नाम के पहले उसी मंत्र का उच्चारण होता है। उसी मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं उनके नाम से पहले और तब जाकर के पूरा मंत्र पढ़ते हैं और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। वह मंत्र ऐसा है जो उसमें क्या है, तीनों लोकों का जो शक्ति होती है वो समाहित होता है। उसमें वही सृष्टि करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता भी है और तीनों को एक में बांधने के लिए वह मंत्र जैसा है जो तीनों देवताओं को बांधे हुए है। तो वह मंत्र क्या है? वह मंत्र जपने का भाई साहब बड़ी प्रोसेस है उनका और वह मंत्र जिनको जपने के लिए आ गया वैसे तो जपने के लिए आएगा नहीं, सभी उनको नहीं जप सकते। कहाँ से उठाना है, कहाँ से रखना है, क्या करना है, उसके लिए आपको एक तत्वज्ञानी गुरु की जरूरत होती है, अच्छे गुरु की जरूरत है और वह तत्वज्ञानी गुरु ही उस तत्व को उठा करके आपको देते हैं और वह एक तरह से आपके लिए वरदान साबित होता है और बीज मंत्र हो जाता है और उसका यदि जाप आप निरंतर करते हैं तो आपका समझिए कल्याण हो जाएगा। और उस मंत्र में सारे देवगण बढ़े हुए हैं, सारे देवी देवता उस मंत्र से बंधे हुए हैं। तो वह मंत्र कौन सा है? बात सही है, जो वह मंत्र जो है 2.5 अक्षर कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर जो है पंडित लोग कहते हैं, जो पढ़ लिया वो पंडित हो गया। तो प्रेम से यदि उनको हम जपते हैं, अपने तत्परता से जपते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, वह मंत्र हमें बहुत गुणकारी है और सिद्धिकारी है। तो वह मंत्र क्या है? वह मंत्र है ओम। बहुत छोटा मंत्र है भाई साहब, ओम। ओम जपने का तरीका जिस रोज आ गया, ओंकार है। ओंकार में ही जब आप कोई भी देवता का उच्चारण करते हैं तो जैसे ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मीये नमः, ओम श्री सरस्वतीये नमः, सब देवता के आगे वह ओम लगता है और ओम लगा करके ही किसी देवता को पुकारा जाता है और उसी ओम में सारे देवगण जो है समाहित है, सभी देवगण की शक्ति और सब देवगण उस ओम में बंधे हुए। ओमकार क्या है? ओमकार आपको ओम के विषय में यदि आप सोचिएगा और ओम का उच्चारण आपको जिस रोज आ गया तो वैकुंठ, तो यही एक मंत्र जो है आपको, यही मंत्र जो है आपको वैकुंठ धाम लेके चला जाएगा, आपको बहुत बड़ी शक्ति से मिलवा देगा। जिस रोज आपको एक तत्वज्ञानी गुरु आपको बता दिया इनका प्रोसेस, बहुत
कठिन है। तो ये कठिन डगर है, लेकिन इसका प्रोसेस यदि बता दिया तो इनको करने के लिए गुरु के वाणी को, गुरु के वाक्य को देवता की वाणी की तरह समझना पड़ेगा, और देवता से पहले स्थान उस गुरु को देना पड़ेगा जो गुरु आपको इस चीज का प्रोसेस बताते हैं। यदि बता दिया उस क्रिया पर आप निरंतर चलते रह गए तो समझिए बेड़ा पार है। क्योंकि ओम ही क्या है? ज्ञानदाता। ओम ही क्या है? सृष्टिकर्ता। ओम ही क्या है? पालन करता। ओम ही क्या है? संहार करता। ये ओम ही सारा कुछ करने वाले हैं। तो इस ओम में बहुत ज्यादा शक्ति है भाई साहब। इस ओम को जपने के लिए आपको एक गुरु, तत्वज्ञानी गुरु, जो अच्छे गुरु हो। देखिए गुरु शब्द इसीलिए मैं कभी कभी हमको चैनल पे कोई बोल देते हैं गुरु, तो हम इस शब्द से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि मैं गुरु के योग्य नहीं हूँ। मैं खुद चेला हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद उस रास्ते पर चल रहा हूँ। मेरा गुरु है और उस गुरु को मैं सबसे पहले माता पिता के बाद यदि किसी को जल देता हूँ तो मैं गुरु के चरणों में अर्पित करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये श्लोक कितने आदमी पढ़ लेते हैं जो हम गुरु ब्रह्मे को बना लेंगे, विष्णुए को बना लेंगे, महादेव को गुरु बना लेंगे। अरे भैया, महादेव को गुरु बना लेंगे, विष्णु को बना लेंगे, ब्रह्मा को बना लेंगे, तो रामचंद्र भगवान क्यों बनाए गुरु आकर के मिट्टी लोक पे? कृष्ण भगवान क्यों गुरु बनाए? वही बना लेते। हम लोगों से बड़े बड़े साधु महात्मा आए, वही बना लेते शंकर के गुरु, महादेव को गुरु बना लेते। लेकिन ये सब चलिए चल, जिसको जो समझ में आता है करता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। नाम जाप से जब भक्तों का बेड़ा पार है तो समझिए वो तो गुरु ही बना करके पूजते हैं, उसमें भी बेड़ा पार होगा ही। कहते हैं तुलसीदास जी को एक बार किसी ने कहा, जो महात्मा जी क्या हम लोग जब गुस्सा में कभी कभी राम नाम बोल देते हैं तो क्या उसका कुछ फल मिलता होगा? तुलसीदास जी हंस गए और उत्तर दिए, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। यानी तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, आप जैसे भजो, आप रीझ के भजिए या खींच के भजिए। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूम पड़ा जामे समी। धरती पर जो जाकर के किसान जो है बीज बोलता है तो उल्टा सीधा देखता है? नहीं न देखता है। जाया अपना खेत तैयार किया, उसमें जाकर के बीज छींट दिया, भूम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। तो जिस तरह वो उल्टा सीधा बीज जन्म जाता है, वो कालांतर में आने के समय आने पर वो आपको फल दे जाता है, तो उसी तरह से राम नाम यदि गुस्से में भी जप दिए, भूल से भी मुंह से निकल गया तो उसका भी फल मिलता है। भाइयों, यदि प्रसंग अच्छा लगा हो तो जरूर अपने भाई को, जानने वाले को, अपने सगे संबंधियों को प्रसंग भेजें और सेंड करें, शेयर करें, और जय श्री राम जरूर लिखें कमेंट में। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपना सब्सक्राइब, हमारे चैनल पर जो भी सब्सक्राइब करते हैं उनको हम सब्सक्राइबर नहीं, उनको हम समझते हैं जो राम नाम का ये मेरा एक आशीर्वाद के रूप में एक भाई मेरे पास आए हैं। वह राम नाम वाले हैं, हनुमान का भक्त हैं, और जो ही भी भाई सब्सक्राइब करते हैं उसे मैं एक अपना आशीर्वाद समझता हूं, जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं। तो अभी तक मैं मान के चलिए आज तक मैं 2535 आदमी का 2535 आदमी का आशीर्वाद अभी तक मुझे प्राप्त हुआ है। 2540 अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, 2540-45 आदमी का आशीर्वाद अभी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं और जानना चाहता हूं, जो हमारे क्या कहता है भारतवर्ष में 2550 ही आदमी नहीं है मेरे धर्म से जुड़े हुए, तो हम लाखों में आप लोगों का आशीर्वाद पाना चाहता हूं। यदि आप लोग देना चाहते हैं तो सबका आशीर्वाद मैं पाना चाहता हूं। हमारे सनातन धर्म में जितने भाई लोग, चाचा चाची जितने भी आए हैं, बड़े हैं, सबका आशीर्वाद मैं लेना चाहता हूं। आशीर्वाद अपना दे करके जरूर जाइएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम, प्रभु करे आप सबका कल्याण।